दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र की तरफ से एक ज़बरदस्त बयान दिया गया है। क्या है उस बयान के मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा देखें तो टाटा स्टील को लेकर कुछ बड़ी अपडेट ग्लोबल मार्केट से भी निकल के आ रही है, जो एक तरह से चिंता का कारण बन सकती है टाटा स्टील के लिए। टाटा स्टील जो बहुत जल्द अपनी सारी सब्सिडीज कंपनी का मर्जर अपने आप में करने जा रहे हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो पॉजिटिव माहौल आराम से बन सकता है। इसके अलावा कंपनी बहुत जल्द ग्रीन स्टील के कारोबार में अपने पूरे कारोबार को कन्वर्ट कर लेगी। तो क्या टाटा स्टील में हमें निवेश करना चाहिए? क्या टाटा स्टील आने वाले समय में एक अच्छा हमें रिटर्न दे सकता है, या फिर इस समय में वेट करना चाहिए? जिस तरह से बाजार में थोड़ा सा माहौल नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन जो बाजार के लिए सबसे अच्छी खबर है कि कल बाजार में एफआई ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है और डीआई की खरीदारी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ज़बरदस्त खरीदारी, और उसके दम पे कह सकते हैं कि बाजार में तेजी का वातावरण बन सकता है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की अगर बात करें तो अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 64,898 के स्तर पर है, जहाँ पे 354 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.54% डाउन है बाजार, आधे % की गिरावट है। और देख सकते हो कि सुबह से ही कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी मेटल में भी गिरावट काफ़ी बड़ी है, 6,543 के स्तर पे करीब 0.89% की गिरावट है, और इसका असर टाटा स्टील में भी देखने को मिल रहा है। आप ये देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 118 पर हुई, शुरुआत लगभग फ्लैट हुई, और इंट्राडे की हाई अगर देखें तो 118 के आसपास है, लेकिन जो लो है वो 116 के आसपास है। पूरे दिन यहाँ पे स्टॉक के अंदर कुछ दबाव देखने को मिला। इस समय स्टॉक 117 के आसपास है, जहाँ पे 1.01% की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और आप देख दो कि कल भी 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी, लेकिन आज 1 बजे के आसपास ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 18 अगस्त को स्टॉक 115 के आसपास था, 0.2% की गिरावट हुई थी। 21 अगस्त की बात करें स्टॉक 116.90 के आसपास है, 0.9% की तेजी के साथ में। 22 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 117 के आसपास पहुंच गया था, 0.6% की तेजी के साथ। और 23 अगस्त को स्टॉक 118.95 के आसपास क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 1.2% की तेजी बनी। कल देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर थोड़ी सी गिरावट थी, 118 के आसपास स्टॉक फिर से आया 0.6% की गिरावट के साथ। लेकिन ओवरऑल देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। अभी आप एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, डच चैरिटी ट्रस्ट है लीगल एक्शन लेने जा रही है टाटा स्टील के खिलाफ। तो यहाँ पे देख दो कि करीब 1400 लोगों की यहाँ पे जो अपील के बिहाफ पे देखें तो ये जो चैरिटी ट्रस्ट है ये लीगल एक्शन लेने जा रहा है टाटा स्टील के खिलाफ। और इल्ज़ाम जो लगाया है कि एमएसडब्ल्यू में बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है टाटा स्टील की प्लांट की वजह से। तो जहाँ वहाँ पे वो जो रेसिडेंट जो पब्लिक है, इसके अलावा हेल्थ ऑफिसर है, इसके अलावा दूसरे उस एरिया के जो सिटीजन्स हैं, उन सब ने जो टाटा स्टील की फैक्ट्री है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हो कि जो कहा जा रहा है कि टाटा स्टील अपने इस प्लांट के माध्यम से जो पोल्यूशन है उसका कोई रास्ता निकाले, या फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो टाटा स्टील से कहा जा रहा है कि आप इस जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कॉम्पेंसेशन दें, और इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाए सब वहाँ पे सोसाइटी के साथ में, वहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में। तो कुल मिला के भी टाटा स्टील ने अपने इसके मामले में भी कोई जवाब नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है कि नीदरलैंड की जो प्लांट है वहाँ पे करीब 9000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और जो कम फैक्ट्री के आसपास ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखो कि डच की इनकी प्लांट के ऊपर दूसरी और भी कुछ लीगल एक्शन अभी भी शुरू है, और इस वजह से टाटा स्टील का कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे लास्ट ईयर जो डच हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट भेजी थी उसमें कि मेटल पोल्यूशन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लॉन्ग टर्म में उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए। लेकिन अब आप देखें तो टाटा स्टील ने फैसला किया नीदरलैंड के प्लांट को आने वाले समय वो ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करेंगे, और ये जो सारे एलिगेशन लग रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। तो टाटा स्टील की कोशिश तो जारी है, लेकिन फिलहाल अब इस मामले में क्या वो कोशिश कर लेते, क्या एक्शन लेते वो देखना होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल कर टाटा स्टील जिंदाल स्टील ने यहाँ पे चंद्रयान में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो टाटा स्टील का भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे देखिए जो रॉकेट को दागा गया था उसके लिए जो क्रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वो क्रेन टेक्नोलॉजी टाटा स्टील ने बनाई थी, और आप इसीलिए देख सकते हो कि जमशेदपुर की प्लांट में इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे देख दो कि ये जो एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है हमारे मून मिशन में, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका कह सकते हैं कि टाटा स्टील में भी एक बड़ा रोल प्ले किया है।
तो टाटा स्टील ने यहाँ पे जो बयान दिया है कि जो मिशन मून था उसके लिए देखें तो जो रॉकेट लॉन्च किया गया था उसमें जो क्रेन का जो इस्तेमाल था वो टाटा स्टील ने उस क्रेन को बनाया, और ये इसलिए समझ सकते हो कि इसमें एक बड़ा योगदान टाटा स्टील का भी है। अब टाटा स्टील को लेकर BOB कैपिटल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, उन्होंने यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन की है। उन्होंने इसका जो टारगेट रखा 145 का, आने वाले इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, यानी 24% का पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी की जा सकती है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो B20 समिट होने जा रहा है दिल्ली में, उस समिट के दौरान देखें तो एन चंद्रशेखर की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान निकल कर आया है। तो देखो कि जो दिल्ली में B20 उसकी अध्यक्षता एक तरीके से तो उन्होंने एन चंद्रशेखर ने की गई है। तो फ्राइडे को देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि जो इंडिया का जो ग्रोथ है वो 7% अचीव कर सकता है आने वाले 10 साल में, और इसके पीछे वजह PM गति शक्ति योजना, PLI स्कीम, रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, ये सारे जो कारण बन के अगर आप देखें तो आने वाले इसमें इस G20 के अंदर जो है इंडिया का काफ़ी बड़ा दबदबा होगा, और आने वाले इसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और जिस तरह से सरकार की जो स्कीमें चली है उसका फ़ायदा इस सेक्टर को होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया हमने और जो सक्सेस हुआ है उसमें हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सहयोग है, साथ में और भी बहुत सारे लोगों का योगदान था जिसकी वजह से हम ये कर पाए, और ये हमारे लिए देख सकते हो कि माइलस्टोन अचीवमेंट है। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार बयान निकल कर आया। उनके हिसाब से जो आने वाले समय 7% की ग्रोथ हासिल करेगा इंडिया, और पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल चैन में इंडिया का एक बड़ा योगदान होगा, एक बड़ा आप देखें तो कद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे वजह भी बताई कि बहुत सारे जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसका फ़ायदा इस सेक्टर को हो रहा है, और इस वजह से बहुत तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा है, और आने वाले समय इस ग्रोथ को हम आराम से पा लेंगे। तो ये लेटेस्ट जो बयान निकल कर आया फ्राइडे के दिन उनकी B20 समिट में से। तो देख सकते हो कि MD TV नरेंद्र काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इंडिया की वृद्धि को लेकर, गति को लेकर और यहाँ की ग्रोथ को लेकर। उनके हिसाब से आने वाले समय इंडिया बहुत जल्द सुपर पावर बन सकता है, और ये B20 समिट जो आने वाले समय G20 के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, सारे बिजनेस हाउसेज का ये एक बड़ा समिट है जिसके माध्यम से आने वाले समय किस तरह से एक पार्टनरशिप के तहत इस सेक्टर में आगे बढ़ा जाए उसके ऊपर सारी बातचीत हुई है, और ये साबित कर दिया कि आने वाले समय इस सेक्टर में तेज़ी का दौर शुरू होगा और टाटा स्टील भी कमाल करेगा। अब कुछ पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें दूसरी सेंसेक्स और मेटल के इंडेक्स के मुकाबले, तो आप देख सकते हो कि टाटा स्टील ने करीब 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया 10 साल के हिसाब से। BSE सेंसेक्स में 13% की तेज़ी बनी है, और मेटल इंडेक्स में 10% की तेज़ी बनी है। तो विनर आपको बिल्कुल टाटा स्टील दिखाई देगा। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने 15% की पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में 11% की तेज़ी बनी है, मेटल इंडेक्स में 10% की तेज़ी है। तो 5 ईयर के हिसाब से भी सबसे शानदार रिटर्न टाटा स्टील का ही है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने 39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 18% की तेज़ी बनी है, और मेटल इंडेक्स में 32% की तेज़ी है। तो 3 ईयर के हिसाब से भी सबसे शानदार रिटर्न टाटा स्टील का ही है। 1 ईयर के हिसाब से टाटा स्टील में लगभग 10% की तेज़ी बताई है। BSE सेंसेक्स भी 10% दौड़ा है, लेकिन मेटल इंडेक्स 13% दौड़ा है। तो यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से रिटर्न मेटल इंडेक्स का अच्छा है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने 11% की तेज़ी बताई है, सेंसेक्स में 5% की तेज़ी है, और मेटल इंडेक्स में 9% की तेज़ी है। तो फिर से 3 मंथ के हिसाब से टाटा स्टील ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें 1 मंथ की, तो टाटा स्टील ने करीब 1.39% की तेज़ी बताई है, जबकि सेंसेक्स में 2% की गिरावट हुई है, और मेटल इंडेक्स में 1.33% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी आपको 1 मंथ के हिसाब से टाटा स्टील का रिटर्न दूसरों से ज़्यादा है। ईयर टू डेट के हिसाब से टाटा स्टील ने 3.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 6.82% की तेज़ी बनी है, और मेटल इंडेक्स में 2.35% की तेज़ी है। तो सेंसेक्स का रिटर्न अच्छा है ईयर टू डेट के हिसाब से, लेकिन मेटल इंडेक्स के मुकाबले टाटा स्टील ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो इशारा करेगा टाटा स्टील आने में एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आपको इस समय टाटा स्टील में जरूर कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।